नमस्कार प्यारे बच्चों, विद्या कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम लोग एपी चैप्टर को देखेंगे। पीछे हम लोग जो मैथ के 4 चैप्टर हैं उसको हम लोग बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो पीछे वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। आज हम लोग एपी चैप्टर का शुरुआत करेंगे, मैथ का चैप्टर 5। तो आइए इसको बिना देरी किए हुए समझते हैं। देखिए, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं सवाल नंबर 1। यहाँ पे कह रहा है समानांतर श्रेणी इतना का सार्वंतर क्या होगा। सार्वंतर का मतलब होता है डी का सूत्र आप पढ़े होंगे। डी बराबर होता है T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2। तो ये T1 T2 क्या होता है, तो AP का पद होता है। जैसे देखिए ये हो गया T1 T2 T3, आगे T4 T5 T6 ऐसे ही चलता जाएगा। तो यहाँ पे T2 कौन हो जाएगा, तो T1 T2 का मान 5 और T1 का मान 1 है। घटाइएगा तो क्या आया 4। यहाँ पे T3 का मान कितना है, तो T1 T2 T3 का मान 9 और T2 का मान 5। घटाए तो क्या आया 4। तो यहाँ पे मेरा D का मान दोनों जगह 1 आ रहा है, इसीलिए D का मान 4 आएगा। एक के नियन है ना। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 कह रहा है निम्न में से कौन समानांतर श्रेणी में है। कौन समानांतर श्रेणी में है, तो विद्यार्थी जिस भी सवाल में D का मान आ जाए वही समानांतर श्रेणी में है। तो इसका ऑप्शन नंबर C दे रहा है। देख लीजिए, बना के दिखा दे रहे हैं कैसे। यहाँ पे सवाल आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पे x 2x 3x 4x ऑप्शन दिया है। तो हम T2 माइनस T3 माइनस T2 या फिर T2 माइनस T1 दोनों निकाल के चेक करेंगे। तो यहाँ पे T1 T2 T3, तो T3 का मान 3x है और T2 का मान 2x है। तो 3x में 2x गया x, T2 का मान यहाँ पे 2x है और T1 का मान x है, यहाँ भी x आ गया। तो देखिए D का मान एक जैसा आ रहा है, इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर C होगा। बाकी तीनों ऑप्शन में आप देखिएगा तो D का मान एक जैसा नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 कह रहा है निम्न में से कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है। तो जिसका D का मान नहीं आएगा वही समानांतर श्रेणी में नहीं है। तो आप इसका देख लीजिए, चेक करके हमको बताइए कमेंट बॉक्स में। वैसे तीसरा का D दे रहा है, इसका कह रहा है नहीं है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर कैसे नहीं है, तो हल करके दिखा दे रहे हैं। देख लीजिए, तीसरा का D है। पहले 2 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर का मतलब 4 होता है। 4 का स्क्वायर का मतलब 16 होता है। फिर है 6 का स्क्वायर का मतलब 36 और 8 का स्क्वायर मतलब 64। तो घटाइए T2 माइनस T1 जब करेंगे यहाँ पे, तो T2 के जगह पे क्या है 16, T1 के जगह पे 4, घट के आएगा 12। अब T3 माइनस T2 करिए। T3 का मान है 36 और T2 का मान है 16। तो यहाँ पे देखिए 6 में से 6 हो गया 0 और यहाँ पे 20। एक जैसा नहीं आया, इसीलिए ये AP में नहीं है। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए सवाल नंबर अगला। सवाल नंबर 4 कह रहा है निम्न में से कौन समानांतर श्रेणी में है। बिल्कुल उसी टाइप का सवाल है। D का मान पहले बताना है। तो चौथा का इसमें B आंसर दे रहा है। यही हम लोग समानांतर श्रेणी में है। सीधा आंसर इसका आ जाएगा। देख लीजिए, आप कहेंगे कैसे, तो हम निकाल दे रहे हैं T2 माइनस T1। तो यहाँ पे T1 T2 T3 T4। तो T2 के जगह पे 2A है और T1 के जगह पे A है। तो 2 A में से 1 घटेगा तो 1 A बचेगा। उसी प्रकार एक बार और निकाल के चेक करेंगे T3 माइनस T2। हमेशा 1 से D का मान नहीं निकल पाएगा। ऑप्शन में आपको भुलवाया जा सकता है, इसलिए 2 निकाल के चेक कीजिए। एक T2 माइनस T1, एक T3 माइनस T2। तो T3 का मान इसमें क्या है 3A और T2 का मान 2A। यहाँ भी 3 A में से 2 A घटेगा 1 A, एक जैसा आ गया, इसलिए ये सही है। ठीक है, आइए सवाल नंबर 5 देखते हैं। कह निम्न में से कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है। तो विद्यार्थी वही बात है, जिसका भी D नहीं आएगा वो समानांतर श्रेणी में नहीं होगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये तो ऐसा ही है क्योंकि x बढ़ रहा है, इसमें 2 बढ़ रहा है, ऐसा ही है। इसमें 7 बढ़ रहा है, 7 के बाद 14 के बाद 21, यही ना बचा। तो 5वां का C हो जाएगा। ऐसे भी आप इसको छाट के आंसर बता सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं विद्यार्थी सवाल नंबर 6 में क्या कह रहा है कि यदि
P+1 3P+1 6P-1 समानांतर श्रेणी में है, तो P का मान यहाँ पे खुद बोला है कि है मतलब D का मान सेम आना चाहिए। तो ये इसको हम लोग बनाते हैं 6 नंबर में D हम निकाल के देखेंगे। D T2 - T1 पर निकलता है। अब T2 इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक T1 T2 T3, तो T2 के जगह पे 3P+1 है, तो 3P+1 माइनस T1 के जगह पे P+1 है, तो यहाँ पे देख लीजिए P+1, तो 3P+1, लेकिन यहाँ माइनस हटेगा, कोष्ठ हटेगा तो माइनस ले गुना होगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस, 3 गो P में से 1 गो P गया, 2 गो P, 1 तो कट गया, यानी कि यहाँ D का मान क्या आया 2P। अब एक बार और चेक करके देखिए T3 - T2। आप AP में कितनों बार D निकालिएगा तो आंसर एक ही आएगा, यानी D का मान सेम ही आता है। तो यहाँ पे देखा जाए T3 का मान 6P-1 है, तो 6P-1 माइनस T2 का मान 3P+1 है, 3P+1। जब यहाँ भी कोष्ठ हटेगा तो माइनस का चिन्ह आएगा, प्लस माइनस माइनस, 6P में से 3P गया, को P बचा 3P, अब माइनस माइनस तो प्लस हो गया, -2 बच गया, यानी D का मान यहाँ पे दूसरा आ गया। लेकिन नियम क्या कहता है कि AP अगर है तो कितना बार भी D निकालिएगा तो D का मान सेम आएगा, यानी कि ये D और ये D आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसलिए हम 2P बराबर, पहले यहाँ D बराबर D लिख सकते हैं आप, 2P बराबर 3P - 2, P को उधर भेजिए, 2 को इधर लाइए, 2 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, ये 3P उधर है, ये जाएगा तो माइनस में जाएगा, यानी कि P बराबर क्या बच गया 2। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे विद्यार्थी। तो यहाँ पे चेक कर लीजिए, ऑप्शन में 2 है, 6 का आंसर भी B ही है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं आप। समानांतर श्रेणी इतना का सार्व अंतर बताइए, सार्व अंतर। चलिए बताया जाए। सवाल नंबर 7, सार्व अंतर का मतलब क्या होता है D, और D का फॉर्मूला T2 - T1। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये T1 3 है, T2 है इतना, तो T2 के जगह पे क्या रखेंगे 3 + √2 माइनस T1 के जगह पे 3, ये प्लस माइनस कट गया, √2 आंसर जिस भी ऑप्शन में होगा। 8 नंबर देखिए, कह रहा है किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद इतना 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 है तो x का मान बताइए। जब यहाँ पे खुद समानांतर श्रेणी कह दिया तो यानी AP में है, AP में मतलब समानांतर श्रेणी होता है, तो यहाँ D का मान सेम आना चाहिए। तो देखिए है T1 हुआ, है T2 हुआ, है T3 हुआ, तो चलिए T2 - T1 निकालते हैं। T2 के जगह पे क्या है 8x, और T1 के जगह पे क्या है 5x + 3। ठीक, जब कोष्ठ हटेगा तो माइनस का चिन्ह से गुना होगा, तो 5x 8x में से 5x गया, 3x - 3। ठीक, ये D आ गया। अब एक बार और D हम निकालेंगे, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना विद्यार्थी। अब एक बार और D निकालेंगे T3 - T2, तो T3 का मान क्या है 9x + 3, तो यहाँ पे रखेंगे 9x + 3। और T2 का मान क्या है, T2 का मान लीजिए 8x आप खुद रखे हैं, तो 9x में से 8x गया, 1 x प्लस में 3, ये भी एक तरह का D ही है। अब देखिए दोनों D तो इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये P है, इसलिए 3x - 3 बराबर है x + 3 रखेंगे। x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, है 3 इधर है, ये जाएगा तो प्लस में बन के जाएगा, यानी 2x बराबर 6। कटाइएगा तो 3, x का मान 3, जिस भी ऑप्शन में है आपका सही होगा। ठीक है, देख लीजिए आप। सवाल नंबर 8 यहाँ से लेके यहाँ तक बना है, x का मान 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सवाल नंबर 9 नंबर देखिए, 9 नंबर कह रहा है कि यदि समानांतर श्रेणी का 5वां पद 11 और सार्व अंतर 2 है। पहले लिख लिए जाए, 5वां पद 11 दे दिया, और सार्व अंतर मतलब D होता है कितना दे दिया 2, तो कह रहा है कि प्रथम पद बताइए। A का मान प्रथम पद होता है, A मतलब प्रथम पद। आप यहाँ पे गौर कीजिए, T5 को हम लिख सकते हैं A + 4D बराबर क्या दिया है 11। अब यहाँ A + 4 गुणे D का मान क्या दिया है 2 बराबर 11, तो A + 4 दूनी 8 हो गया बराबर 11, तो A बराबर 11, A प्लस में उधर गया तो माइनस में, यानी A का मान 3, जिस भी ऑप्शन में आपका सही होगा। सवाल नंबर 10 देखा जाए।
10 में कह रहा है कि समानांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 38 है। तो जब भी ऐसा सवाल आए, दे दिया रहेगा, कहेगा कौन सा पद इतना है, तो इसको आप an मान लेंगे, अंतिम पद मान लेंगे। यहाँ पे हम an बराबर 38 मानेंगे। अब a का मान, प्रथम पद a होता है तो a का मान 5 है। d देखेंगे, d 5 के बाद 8 हो रहा है तो 3 बढ़ गया ना, तो जितना भी बढ़ता है d होता है। ठीक, अब हमें n निकालना है। तो देख लीजिए, an का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान 38 है, 38 रख दीजिए। a का मान 5 है, n का मान नहीं पता, d का मान 3 है। गौर कीजिएगा, और प्लस में 5 है, इधर आएगा तो माइनस में 5 आएगा, इधर n माइनस 1 गुने 3। ये घटेगा तो क्या बचेगा, 33 बचेगा। 33 बचेगा, 8 में से 5 गया 3, 3 के 3, यहाँ पे n माइनस 1 गुने 3, 3 से 33 11 बार में कटा, माइनस 1 है, इधर आएगा तो 11 में 1 जुड़ेगा, यानी 12 आ गया। n का मान कितना है, 11 प्लस 1 12, 11 1 12। तो देख लीजिए आपके ऑप्शन में 12 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा है ना 12वां पद। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का छठा पद 30 है। देखिए बनाते हैं इसको, छठा पद 30 बोला है, तो जो कहता है उसे पहले लिखना चाहिए। एपी सबसे आसान चैप्टर है इसमें, लेकिन हाँ समझेंगे तब। कह रहा है सवाल नंबर 11 में कि छठा पद, तो T6 हो गया, T6 हो गया, कितना दिया है, 30 दिया है। फिर कह रहा है सार्व अंतर 5 है, D का मान 5 है, तो कह रहा है उसका प्रथम पद बताइए, A का मान बताइए। अभी ना विद्यार्थी इस टाइप का हम आपको बताए हैं। देखिए इसमें 5वां पद 11 था, D का मान 2 था, A का मान पूछ रहा था। इसमें 6वां पद 30 दे दिया, D का मान 5 है, A का मान पूछ रहा है। कमेंट बॉक्स में हमको आंसर बताइए, हल करिए, थोड़ा अपना भी ट्राई करिए, हल करके प्रैक्टिस करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 कह रहा है n पदों वाले समानांतर श्रेणी का योग इतना है, तो इसका छठा पद कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे छठा पद पूछ रहा है और वहाँ पे समीकरण हल करके दे दिया है। कुछ नहीं, यहाँ n के जगह पे 6 आप रख दीजिए। सवाल नंबर 12 में क्या दिया है, n स्क्वायर प्लस 12n प्लस 1 है ना, छठा पद पूछ रहा है, तो n के जगह पे हम 6 रख देंगे। हल करिए, 6 आके 36 बर्छक 72 प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा 3 6 9 7 3 10, 109। देखिए तो है ऑप्शन में 109 कहीं नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं मारेंगे। समझ रहे हैं। 13 नंबर सवाल देखिए, कह रहे समानांतर श्रेणी इतना के प्रथम 20 पदों का योगफल बताइए। यहाँ पे कौन शब्द का प्रयोग किया है, योगफल। योगफल का मतलब SN होता है। तो देखिए सवाल आप देख लीजिए, हम यहाँ लिख रहे हैं। सवाल नंबर 13 कह रहा है कि इतना का योगफल 20 पदों का, यानी S20। तो सूत्र क्या होता है, n बटा में 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, आइए इस पे इसको हम हल करते हैं। अब जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या रखेंगे, 20 रखेंगे। 2 गुने a का मान, तो किसी भी AP का प्रथम पद a होता है, तो यहाँ 1 है तो यहाँ a का मान 1 होगा। n हमको नहीं पता है, क्योंकि तभी तो 20 रखे हैं n के जगह पे, तो इसलिए यहाँ भी 20 ही रखेंगे। और d हमको पता हो जाएगा। 1 के बाद 4 कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, यानी कि d का मान 3। देखिए 2 से ये कटा 10 बार में, देखते रहिएगा। 2 एकम 2, ये 20 में से गया 19, 19 दिया 57। अब ये जोड़िए, यहाँ पे तो क्या बचेगा, 10 गुने 57 2 59, गुना करिएगा तो 590। जिस भी ऑप्शन में होगा 590 हम लोगों का सही होगा। एक बार चेक किया जाए, 590 ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल सही जवाब है। तो इस टाइप का सवाल आएगा तो आपको मैं याद दिलाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल कह रहा है कि प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो ये इसको याद रख लीजिए आप लोग, बहुत काम करेगा। ये याद रखने वाला चीज़ है, n स्क्वायर होगा। कह रहा है प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n स्क्वायर होगा, याद रखेंगे हमेशा। 15 देखिए, कह रहा है कि समानांतर श्रेणी इतना का सार्वअंतर है। सार्वअंतर का मतलब d होता है, तो निकाल के देख लीजिए d का मान। यहाँ पे सवाल नंबर 15 था,
आपको हम बता ही दिए हैं T2 माइनस T1 होता है। ये खोजिए कहाँ है T2, तो यहाँ पे T1 T2 का मान -6 है और T2 का मान -10 है। तो T2 का मान पहले -6 रखेंगे, सूत्र का माइनस, अब T1 का मान भी -10 है, तो यहाँ -10 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि घट के ये जाके इसमें घट के 4 आएगा, तो प्लस में 4 आएगा डी का मान। देख लीजिए जिस भी ऑप्शन में होगा आपका सही है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 16 कह रहे हैं यदि इतना 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 समानांतर श्रेणी में हो तो x का मान। बिल्कुल ये आसान सवाल है। जिस तरह सवाल नंबर आप अभी बनाए हैं 6, सवाल नंबर बनाए हैं 8, उसी प्रकार से बना के दिखाइए हमको सवाल नंबर 16। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। डी का मान निकाल के दोनों को बराबर करिए। सवाल नंबर 17 देखिए, कह रहा है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 और सार्वंतर -4 हो तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल बताइए। देखिए हम हेल्प कर रहे हैं कुछ आपका, जो दिया रहता है पहले लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे 17 नंबर सवाल में क्या क्या हमको दिया है, कह रहा है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद 13, प्रथम पद जब भी कहेगा तो आप a का मान लिखिएगा, a बराबर 13 दे दिया। फिर कह रहा है सार्वंतर -4 यानी d का मान -4 दे दिया। फिर कह रहा है इसके प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा, यानी S10 पूछ रहा है, ठीक है। 10 पदों का योग यानी S10, तो यहाँ पे निकाल दिया जाए। यहाँ पे Sn का सूत्र क्या होता है, n/2 × 2a + n-1 × d। यहाँ पे देखिएगा अब n के जगह पे हम क्या रखेंगे 10, तो यहाँ पे 10/2 × 2 × a का मान 13, फिर यहाँ n आ गया तो n जहाँ जहाँ आएगा वहाँ 10 रखेंगे, d का मान -4 है, ठीक। अब इसको आप हल करके हमको कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। ये तो आप कर ही सकते हैं, इतना करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। सवाल नंबर हम आएंगे 18 पे, कह रहा है कि समानांतर श्रेणी इतना का 12वां पद क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है, देख लीजिए सवाल नंबर 18 स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कह रहे इसका 12वां पद, तो आपसे अगर हम पूछें कि इसमें a का मान कितना है तो आप बोलेंगे ना 14। d का मान पूछेंगे, कहेंगे सर 14 के बाद 9 हो गया, ये तो कम हो गया, यानी 5 कम हो रहा है, तो d का मान -5 हुआ, ठीक। और 12वां पद पूछ रहा है, तो इसी तरह से खोज के पहले हम लोग डाटा को लिखेंगे। a का मान यहाँ पे 14 है, d का मान 14 के बाद 9 हो गया तो 5 कम हुआ तो माइनस में हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछा जा रहा है 12वां पद। तो T12 का सूत्र क्या होता है, T12 का सूत्र होता है a + 11d, यानी a का मान 14 + 11 × d का मान 5 माइनस में, तो 14 + -, 11 × 5 = 55, 55 में से 14 घटा के कमेंट बॉक्स में हमको आंसर बताइए कितना आ रहा है। सवाल नंबर 19 देखा जाए, कह रहा है कि समानांतर श्रेणी इतना का सार्वंतर मतलब d होता है विद्यार्थी। जिस प्रकार सवाल नंबर 15 बना है उसी प्रकार ये भी बनेगा। यहाँ पे d का मान हमको निकाल के बताइए, T2 - T1 करके d निकलता है, तो 19 का कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। 20 नंबर कह रहे हैं समानांतर श्रेणी इतना का प्रथम 10 पदों का योग बताइए। यहाँ पे S10 का मान निकालना है, देखिए हम डिटेल लिख दे रहे हैं लेकिन बनाना है आपको। यहाँ पे इस AP से सबसे पहले a चुनिए, a का मान क्या है 2, तो 20 में 20 का हम लोग देख रहे हैं, a का मान 2 दे दिया है। फिर 2 के बाद 7 बढ़ा तो कितना हुआ, तो 5 बढ़ रहा है ना विद्यार्थी, 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, यानी 5 बढ़ रहा है, तो d का मान 5। कौ गो पद के पूछा है तो 10 गो, n का मान कितना आ गया 10, तो Sn निकाल दीजिए, n/2 × 2a + n-1 × d। इस सूत्र पे रखिए और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, आ जाएगा। सवाल नंबर 21 देखिए, कह रहे समानांतर श्रेणी इतना का nवां पद क्या होगा, nवां पद पूछ रहा है, ठीक है। तो सवाल से सबसे पहले डिटेल निकालेंगे कि क्या क्या दिया है। गौर कीजिए, इसमें 14 प्रथम पद है, यानी 21 में a का मान 14, फिर 14 के बाद 9 हो गया तो घट गया ना, कितना घटा 5 घटा, तो d का मान -5। फिर पूछ रहा है, कह रहा nवां पद क्या होगा, ठीक। nवां पद यानी n का मान पूछ रहा है, सूत्र लगाइए, n बराबर a + n-1 × d रखिए, तो आ रहा है कि नहीं। a के जगह पे 14, n का मान हमको नहीं पता है, d का मान -5,
यानी कि 14 -5 से n में गुना होगा तो -5n माइनस माइनस +5। देखते रहिए 5 इसमें आके जुड़ाएगा तो 14 5 19 -5n ज्यों का त्यों। देखिए तो 14 - 5n ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी लग रहा है, तो यही होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा विद्यार्थी। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 22 कह रहा है कि समानांतर श्रेणी इतना में कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा। अच्छा गौर कीजिए विद्यार्थी, यहाँ पे 25 के बाद क्या हो गया 20, 20 के बाद 15, 15 के बाद 10, 10 के बाद 5, ऐसा ही बढ़ता जा रहा है। करे कौन सा पद होगा। आइए देखते हैं, ये बहुत ही ईजी सवाल है, एक तो इसको हम लोग मुँह से ही बना देंगे। 25 के बाद क्या हुआ 20, 20 के बाद 15, तो अब आगे बताइए आप 15 के बाद क्या आएगा 10, 10 के बाद 5, 5 के बाद 0, 0 के बाद -5, तो कौन सा पद आया तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वां आया ना। तो देख लीजिए 7वां हम लोग का कमेंट ऑप्शन में है, ऑप्शन में है 22 का बी। बहुत ही ईजी था। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 23 कह रहा है इतना का सार व अंतर बताइए। तो बिल्कुल आसान है, बाटा में देख के घबराना नहीं है। सबसे पहले यहाँ सार व अंतर के लिए क्या हम लोग करते हैं, डी का सूत्र होता है T2 - T1। तो T2 के जगह पे क्या है T1 T2, T2 के जगह पे है हम लोगों का 5/4 और T1 के जगह पे 3/4, 3/4। बहुत ही आसान है। देखिए जब बाटा में मान दिया रहता है सेम तो एगो 4 लिख दिए और 5 में से 3 घटा के 2, 2/4 कटाएंगे तो आएगा 1/2। तो 1/2 जिस भी ऑप्शन में हम लोग का होगा सही होगा। तो यहाँ पे सी लौक रहा है। 24 देखिए कह रहा है यदि समानांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर 9 - 5n है तो a 7 बराबर बताइए। बहुत ही आसान सवाल है, इतना आसान तो आप कभी देखे ही नहीं होंगे। देखिए an बराबर 9 - 5n है और क्या पूछा हम लोगों से a 7 पूछा। तो यहाँ पे आप गौर कीजिए n था जगह पे 7 आ गया, यानी जहाँ जहाँ n रहेगा वैजा वैजा हम क्या रखेंगे बोलिए 7 रखेंगे। यहाँ पे 9 - 7 5 35। अब बताइए 9 में से 35 तो घटेगा नहीं, तो 35 में से 9 घटाना पड़ेगा। हासिल लीजिए इसको 15 में से 9 गया 6 आए वही दे दिया तो 2 बचा। अब माइनस में लिखेंगे यानी कि माइनस में 26। जिस भी ऑप्शन में माइनस में 26 होगा सही है। देखिए हमको बी दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 25 कह रहा है यदि समानांतर श्रेणी का सार व अंतर -2 है। अब जो जो दिया रहता है लिखते चलना है। सवाल नंबर कौन था हम लोगों का 25। गौर कीजिए 25 में डी का मान दिया है सार व अंतर -2। उसके बाद फिर कह रहा है nवां पद an, तो a17 - a13 का मान बताइए। बहुत ही आसान है, a17 - a13 का मान। ठीक, आइए यहाँ पे आपको हम बना के दिखाते हैं। तो a17 को हम a+16d लिख सकते हैं और a13 को a+12d। और एक चीज़ ध्यान रखिए, है जब माइनस है तो ये वाला चीज़ भी माइनस होगा, यानी कि ये हो गया तो चिन्ह भी बदलेगा। हाई प्लस में था माइनस में, लेकिन हाई प्लस में तो ये क्या में हो जाएगा माइनस में। यह चीज़ समझना है। यहाँ पे आप देखिए a तो कट गया, a कट गया, 16 में से 12 घटेगा तो 4d बचेगा ना। यहाँ पे आंसर क्या दे रहा है हम लोगों को, आंसर दे रहा है 25 का डी माइनस में 8। देखिए गौर कीजिए विद्यार्थी, अब यहाँ पे बहुत ही आसान है। डी का मान -2 पहले ही हम लिख लिए थे, तो डी के जगह -2 रखेंगे, 4 दूनी 8, माइनस में 8 आ गया, है ना आसान। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट पे। सवाल नंबर 26 कह रहा है श्रेणी इतना इतना का 12वां पद बताइए। बहुत आसान है, T12 पूछ रहा है। T12 बताइए निकाल के कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। T12 पूछ रहा है, T12 का सूत्र a+11d। अब इसमें से a का मान 5 रखिए और d का मान 5 के बाद 8 हुआ तो 3 बढ़ा ना, 3 रखिए। कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए इसका। 27 नंबर। आगे हम देखते हैं, कह रहा है कि कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है। तो AP का सूत्र है, यह सही समानांतर श्रेणी में है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये भी समानांतर श्रेणी में है। आप कहेंगे सर ये कैसे है, आइए हम आपको दिखा देते हैं। ऑप्शन नंबर बी को चेक करके √2 ज्यों का त्यों, उसके बाद
√8 है ना, तो √8 को हम 2√2 लिख सकते हैं, √18 को 3√2 लिख सकते हैं, √32 को 4√2 लिख सकते हैं। आप कहेंगे कैसे सर? तो देखिए √8 है, इसको तोड़ेंगे तो 3 को 2 आएगा ना, 3 को 2 आएगा, तो 1 को 2 का जोड़ा लगा तो 1 बहरी 1 यही में रह गया। उसी प्रकार सेम वैसे ही हुआ है। तो आप ही देखिए ना, 1 को √2, 2 को √2, 3 को √2, 4 को √2, मतलब 1 को √2 बढ़ता जा रहा है। तो ये तो AP है, सीक्वेंस में आ गया तो AP है। तो ये AP में है कि नहीं? ठीक, यहाँ पे देखिए हाई AP में नहीं हो सकता है, हमको लग रहा है, उसे चेक करते हैं, दे भी रहा है, क्योंकि देखिए हर एक बार 1 को 3 बढ़ जा रहा है, 0 पॉइंट के बाद हर एक बार बढ़ जा रहा है, यहाँ D का मान आएगा ही नहीं एक जैसा, इसलिए ये AP में नहीं है। चलते हैं सवाल नंबर अगला पे। सवाल नंबर आप देख लीजिए, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या है? 28। 28 में क्या कहा जा रहा है कि AP इतना का सार्वअंतर क्या होगा? D निकाल दीजिए विद्यार्थी। तो मुँह से ही बता देंगे, 4 के बाद 10 हुआ तो 6 बढ़ा, 6 आंसर 29। जब AP के प्रथम पद 2, सार्वअंतर 3, तो AP के 3 पद क्या होंगे? यहाँ पे आप देखिए सार्वअंतर कितना बोला है? 3 होना चाहिए, तो हर चीज़ में 3 बढ़ना चाहिए। तो यहाँ 2 के बाद 6 हुआ तो यहाँ 4 न बढ़ गया, ये नहीं होगा। 2 के बाद 5 हुआ तो यहाँ पे 3 बढ़ा, 5 के बाद 8 हुआ, यहाँ पर भी 3 बढ़ा, तो ये हम लोग का हो जाएगा। बिना पेन कॉपी उठाए ही हम लोग बना दिए 29 का B। ठीक, सार्वअंतर से पकड़ा गया। 30 नंबर, यदि किसी AP का सामान्य पद इतना है तो इसका सार्वअंतर क्या होगा? कह रहा है कि सामान्य पद इतना है तो सार्वअंतर, देखिए बता दे रहे हैं, ये वाला यो आसान है, लेकिन चलिए सबके लिए सब चीज़ आसान नहीं होता है। 30 नंबर देखते हैं। सामान्य पद दे दिया है 3n+5। गौर कीजिए, जब n का मान विद्यार्थी आप 1 रखेंगे, n का मान आप 1 रखेंगे तो 3 × 1 + 5 यानी 8 आएगा, 3 एकम 3, 5 8। जब n का मान 2 रखिएगा तो 3 × 2 + 5, 3 दूनी 6 5 11। जब n का मान 3 रखिएगा तो 3 × 3 + 5 यानी 3 के 9 5 14। तो अब क्या इसमें पूछ रहा है हम लोगों से? सार्वअंतर ना। तो आप देखिए 8 के बाद 11 हुआ तो कितना बढ़ा विद्यार्थी? 3 बढ़ा। 13 11 के बाद 14 हुआ तो यहाँ भी 3 बढ़ा, यानी D का मान क्या हो जाएगा? 3। D का मान हो जाएगा 3। देख लीजिए, इसमें दे भी रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि 31 में ये AP का छठा पद और 12वां पद क्रम से इतना इतना है, तो 20वां पद बताइए। देखिए AP का छठा पद और 12वां पद हमको दे दिया है। छठा पद कितना बोल रहा है? सवाल नंबर कब है? सवाल नंबर 31। T6 का मान कितना दिया है? 13 और T12 का मान 25। अब पूछ रहा है T20। तो T6 का वैल्यू देखिए, इसको हम A + 5D लिख सकते हैं बराबर 13, और यहाँ पे इसको A + 11D लिख सकते हैं बराबर 25। दोनों को हल किया जाए, जब दोनों का आप हल करेंगे A + 11D बराबर 25 में से A + 5D बराबर 13 घटाएंगे तो यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, A कट गया, 11 में से 5 गया 6D, और यहाँ पे 12 बचेगा, 6 दूनी 12 यानी D का मान क्या आ गया? 2। इस तरह का सवाल ऐसे ही बनता है विद्यार्थी। D का मान हम लोगों का दे दिया 2। अब हम क्या निकालेंगे? A निकालेंगे इसके सहायता से। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, किसी भी समीकरण में D का मान रखिए, A का मान आ जाएगा। जिसे यहाँ पे आप गौर कीजिए, A + 5D बराबर 13 दिया है ना, तो यहाँ पे A + 5 × D का मान 2 बराबर 13, तो A + 5 दूनी 10 बराबर 13, तो A बराबर 13 प्लस में होने जाएगा तो माइनस में, यानी A का मान +3 आएगा। ठीक, A और D आ गया हम लोगों का। A और D आ गया तो हमको क्या चाहिए? अब हमको T20 निकालना है ना, तो निकाल दीजिए, इजी तो है। A + 19D, A के जगह पे 3, 19 × D के जगह पे 2, यानी 19 दूनी 38, 8 3 11, 41 आंसर होगा। जिस भी ऑप्शन में 41 आ रहा होगा सही है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आप नहीं बुझाया है आपको तो वीडियो को पॉज करके देख के तभी आगे बढ़िए। सवाल नंबर अगला कह रहा है कि अनुक्रम इतना इतना का कौन सा पद 27 है। जब भी ऐसा सवाल आए और कौन सा पद, तो हमको क्या मानना है? इसको an मानना है, इसमें से a d निकाल लेना है
और यहाँ पे एन के सूत्र पर रख देना है, एन आ जाएगा। इस टाइप का सवाल पीछे हम बताए हैं, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए आप लोग। सवाल नंबर अगला देखिए, और इतना का समानांतर श्रेणी में है तो पादांतर का मान क्या होगा। पादांतर मतलब डी होता है, बहुत सिंपल है। 1 के बाद 5 हुआ, कितना बढ़ा 4, 4 आंसर 34। कर निम्न में से कौन समानांतर श्रेणी में है, तो डी जिसका आ जाए वो समानांतर श्रेणी में है। तो 34 का आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं विद्यार्थी, देखा जाए सवाल नंबर 35। करे 3 संख्याएं एपी में है तथा उनका योग 24 है, उनके वर्गों का योग 20 है, तो वे संख्याएं बताइए। करे 3 संख्याएं एपी में है, उनका योग 24 है, तो आइए इसको हम लोग आसान तरीके से बनाते हैं। विद्यार्थी ये सवाल हम लोगों का गलत है। यहाँ पे आप ज़रा देख के सोच के देखिए, 3 जो संख्या एपी में है उसका योग 24 है, मतलब योग मतलब जोड़ना होता है, जैसे 4 + 8 12 12 24, ठीक है। तो इसमें सब का 24 दे दिया है योग, सबको जोड़िएगा तो 24 आएगा। और क्या कह रहा है, वर्गों का योग 20 है, तो ये संभव है। 4 का वर्ग करिएगा तो 16 आ जाएगा, 8 का वर्ग करिएगा तो 64 आ जाएगा, 12 का वर्ग करिए 144 आ जाएगा। तो यहाँ पे कभी 20 आ सकता है, नहीं आ सकता है। यहाँ पे मिसिंग है, 200 होना चाहिए था, सवाल में 200 होना चाहिए था। तो यहाँ पे इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर कौन बैठेगा, 35 का आंसर दे रहा है बी। और ये सही भी है, क्योंकि देखिए जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा, और वर्ग को के भी जोड़ेंगे तो 200 आएगा। देखिए 35 का हम लिख दे रहे हैं, पहला 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है। तो 6 का वर्ग 36, 8 का 64, 10 का 100। जब इस सब को ऐड करिएगा तो 200 आएगा। तो यहाँ पे सवाल मिस्टेक था। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 36 कह रहा है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल बताइए। आइए बच्चों, आपको बहुत ही सुंदर ट्रिक से इस सवाल को हम समझा रहे हैं। यहाँ पे विषम संख्याओं का योगफल पूछा है, तो आप गौर कीजिए, 0 और 50 के बीच अगर विषम संख्या देखेंगे तो 1 3 5 ऐसे जाते जाते 49 तक जाएगा। अब हमारा सवाल ये है कि कौ गो होगा, तो आप कहेंगे सर जी इसको गिनना पड़ेगा। तो याद रखिए, किसी भी नंबर तक के संख्याओं में जितना सम होता है उतना ही विषम भी होता है, यानी कि इसमें 25 गो विषम होगा, ठीक है। और एक सूत्र पीछे आपको याद करवाए हैं, n² होता है ना विषम संख्याओं का योगफल, n², याद रखिएगा, यानी 25 का स्क्वायर 625, जिस भी ऑप्शन में है हम लोग का सही है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा से समझ आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 37 कह रहा है एपी के 4 संख्याओं का योगफल 40 है, उनके पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल 91 है, तो वे संख्या बताइए। इसको हम लोग समझते हैं। इसको एकदम हम लोग देखिए ऑप्शन से ही उड़ा देंगे, बाकी टीचर आपको जैसे भी बताएं, देखिए हम लोग इसको ऑप्शन से ही उड़ा देंगे। अगर इसको समझ आया होगा तरीका तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कह रहा है ना कि 4 संख्याओं का योग 40 है, तो यहाँ पे चारों ऑप्शन को जोड़िएगा ना तो 40 आ रहा है, तो इससे तो नहीं पकड़ाएगा। लेकिन दूसरा वाला क्या कह रहा है, क्लू कह रहा है कि पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल 91 है। तो यानी देखिए पहली और चौथी, तो 13 पहली और चौथी 13, यहाँ पे पहली 7 और चौथी 13 हो गया, तो 13 7 91 इसका आ जा रहा है। लेकिन किसी का देखिए 91 नहीं आएगा। 14 छक्के 96, यहाँ पे 20 तिहाई 60, 19 चौके 19 चौके 76 होता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा 91 इसी ऑप्शन से आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। प्यारे बच्चों, मेरा बताया हुआ तरीका आपको समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा और दोस्तों को भी बताइएगा ताकि उनको भी लाभ मिले। आइए सवाल नंबर 38 देखते हैं। कह रहा है समानांतर श्रेणी इतना का 30वां पद, कुछ नहीं, बहुत आसान है। ए T1 T2 T3 दे दिया, इसके हिसाब से हम A निकाल देंगे, D निकाल देंगे, T30 का सूत्र क्या होता है, A + 29D। A + 29D पर रखिए और यहाँ से बताइए। कमेंट बॉक्स में आंसर का इंतज़ार रहेगा, ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इतना का 11वां पद, तो आइए इसको हम बता देते हैं। थोड़ा सा उटपटांग लग रहा है लेकिन है ये भी आसान है। 38 जैसे बनेगा वैसे ही 39 बनेगा। तो यहाँ पे 39 नंबर देखते हैं। ए का मान सबसे पहले -3, डी का मान देखिए यहाँ -3 से -1/2 हो गया, तो ये कितना बढ़ा। इसको निकालने के लिए हम लोग T2 - T1 करते हैं। T2 के जगह पे -1/2 और T1 के जगह पे क्या है, T1 के जगह पे -3 है, तो माइनस से यहाँ क्या हो गया प्लस।
अब इसको हल किया जाए, 2 एलसीएम हो जाएगा, -1 जो कहते हैं और यहाँ पे हो जाए बटा में 1 छुपा रहता है ना, 3 दूनी 6, यानी कि 1 इसमें जाके घटेगा तो 5/2। डी का मान हम लोग क्या निकाल दिए, 5/2। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है 11वां पद, तो T11 का सूत्र क्या होता है, a + 10d। तो a का मान -3, 10 गुणे d का मान 5/2, कटाइएगा तो 5 बार में कटेगा, यानी -3 + 50 25, घटा दीजिए, यहाँ पे 22 आंसर आएगा। जिस भी ऑप्शन में 22 है सही जवाब है विद्यार्थी। एक बार चेक कर लेते हैं, 22 ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 40 एकदम बिल्कुल इसी प्रकार का है, 38 39 40। तो जिस तरह ये बनाए हैं उसी प्रकार आप भी बनाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए। 41 नंबर कह रहा है कि एपी के प्रथम 15 पदों का योग जिसके प्रथम और अंतिम पद क्रम से इतना और इतना दिया है। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसका डिटेल लिख लिया जाता है। कह रहा है कि 15 पद का योग बताइए, S15 हम लोगों से पूछ रहा है। कह रहा है जिसका प्रथम पद मतलब A 5 और अंतिम पद मतलब AN 75 दे दिया है, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है कि S15 बताइए, तो सबसे पहले हमको D निकालना पड़ेगा, ठीक ना। तो AN का सूत्र लगाइए, A + n - 1 × D। AN = 75, A का मान 5, n हमको पता है कितना 15, क्योंकि SN के जगह पे 15 है, तो यहाँ पे हम भी 15 रखेंगे और D का मान निकालना है। देखते रहिएगा, प्लस में 5 n आएगा तो माइनस में 5 आ जाएगा, यानी 75 में से 5 घटेगा 70। इधर 15 में से 1 गया 14 गुने D, 14 × 5 = 70, यानी D का मान क्या आ गया विद्यार्थी, 5 आ गया। लेकिन ये मेरा आंसर नहीं है, हमको S15 चाहिए। S15 का सूत्र होता है n/2 × A + AN भी आप लिख सकते हैं, अगर दिया रहे AN तो n के जगह पे 15 रखेंगे, बटा में 2। A का मान अभी कितना आया है, A का मान 5 आया है और AN का मान 75 दिया था, यानी कि 15/2 गुने 80 कटेगा तो 40, 15 40 में गुना करिए, 15 चौके 60, 600 आंसर हो जाएगा। अब ये हम लोग को बना के ये पता चला कि ये D निकालने का कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि अगर ये हम सूत्र लगा देते हैं विद्यार्थी तो A और AN चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए गलती करके हम लोग सीखते हैं, कभी कभी क्या हो जाता है ना कि AN नहीं देता है, AN नहीं देगा तो इस स्थिति में आपको D तो निकालना ही पड़ेगा। AN इसलिए AN दे दिया है तो ये सूत्र लगा के आप डायरेक्ट बना भी सकते हैं। A का मान 5, AN का मान 75, हल किए 600, और जिस भी ऑप्शन में होगा हम लोग का सही जवाब होगा। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी, सवाल नंबर 42 कह रहा है प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। सवाल नंबर 42 है हम लोगों का। तो आइए इसको देखा जाए। देखिए विद्यार्थी, समझते हैं इसको हम लोग। 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो यहाँ पे देखिए हम बना दिए हैं, समझिए आप। तो 200 प्राकृतिक संख्या, सबसे पहले प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो जो 1 2 3 4 5 हो जो संख्या होता है गिनती का, उसी को ही प्राकृतिक संख्या हम कहते हैं। तो यहाँ पे 1 से लेके हम 4 तक लिखे डॉट मतलब 200 से ही जाएगा। A का मान 4, D का मान 1, क्योंकि 1 के बाद 2 हुआ तो 1 ही न बढ़ा, तो D का मान 1, AN का मान 200, अंतिम पद को AN कहते हैं, हमको S 200 निकालना है। तो सूत्र लगाएं n/2 × A + AN, n के जगह पे 200 रखेंगे, बटा में 2, A के जगह पे 1 है, A के जगह पे 1 है और यहाँ AN के जगह पे 200, 200 में 1 जोड़े 201 और 200 को 2 से कटाएँ 100 बार में, तो यहाँ पे 201 में गुना होगा विद्यार्थी 200 से, तो आ जाएगा 201 पर 2 गो 0। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। सवाल नंबर 43 को देखा जाए। कह रहा है कि 17 और 253 के बीच 5 से विभाज्य संख्याओं का योग बताइए। तो इसको आइए देखते हैं, 17 और 253 के बीच। आइए देखिए समझते हैं। यहाँ पे 107 और 253 के बीच में देखिए, 107 और 253 के बीच में सबसे पहले हम AP लिखेंगे जो 5 से कटने वाला हो। तो 107 से नीचे नहीं जाना है, 253 से आगे नहीं जाना है, ये दोनों के बीच में रहना है। यानी 107 के बीच में और 253 के बीच में शुरुआती 5 से कटने वाला संख्या 110 है और 253
से पहले 5 से कटने वाला संख्या 250 है। अब ये दोनों के बीच में AP हम लिख दिए 110 के बाद 115, 120 और सही जाएगा 250 तक। A का मान 110, D का मान 5, क्योंकि हर बार 5 बढ़ रहा है। AN माने अंतिम पद 250। अब इसके हेल्प से पहले हम n निकालेंगे। सूत्र आप देख रहे हैं AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। 250 AN के जगह पर रख दिए, A के जगह पर 110 और N के जगह पे कुछ नहीं है, -1 गुणे D के जगह पे हम लोगों का क्या है 5। अब 110 उधर जाके घटा है 250 में से, तो 140 बचा बराबर N माइनस 1 गुणे 5। 5 जाके कटाया 140 को 28 बार में, है माइनस में 1 है, उधर जाया तो प्लस में, यानी 28 में 1 जोड़ाया तो 29। N का मान क्या आ गया 29। अब यहाँ पे SN का सूत्र लगाएंगे n/2 इंटू A प्लस N माइनस 1, n/2 इंटू A प्लस AN। ठीक, N के जगह पे अभी हम 29 निकाले हैं तो 29 रख दिए, बटा में 2। A के जगह पे 110 है प्लस AN के जगह पे 250, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 360, 29/2 ज्यों कहते हो। 2 से इसको कटाए हैं 360 को 180 बार में, 180 में 29 में गुणा करिएगा तो 52 आएगा। चेक कर लीजिए अपना आंसर। और आइए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल कह रहा है 44, यदि AP का प्रथम A और पदांतर D हो तो nवें पद निम्न में से कौन होगा। तो AN का सूत्र है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये होगा 45। कह रहा है AP का प्रथम A और पदांतर D हो तो इसके n पदों का योगफल। तो SN का सूत्र है n/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये होगा 46 नंबर देखा जाए। कह रहा है AP इतना के 7वां पद बताइए, तो बहुत आसान है। जिस तरह 40 नंबर सवाल बताए हैं, 38 नंबर बताए हैं, 39 नंबर बताए हैं, उसी प्रकार से ये भी है। तो जल्दी से हमको कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए 7वां पद कौन होगा। 47 कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा, ये भी आसान है। AN को 0 मान लेना है, बाकी A और D इसमें से निकालिए और निकाल के बताइए कौन सा पद 0 आ रहा है। 48 कह रहा है AP का 5वां पद बताइए। अब यहाँ पे आप गौर कीजिए 1 2 3 4 ये पहले ही से दे दिया है, 5वां पूछ रहा है। तो यहाँ 2 के बाद 8 हुआ, 8 के बाद 18, 18 के बाद 32, 32 के बाद क्या होगा। ठीक, तो इसी को हमको पकड़ना है और आंसर हमारा आ जाएगा। यहाँ पे देख गौर करिएगा, √2, यहाँ इसका मान होता है 2√2, इसका मान होता है 3√2, इसका मान होता है 4√2, तो इसका मान हो जाएगा 5√2। तो 5√2 5वां का मान हो जाएगा, तो यानी 25 दूनी 50, 50 इसका रूट में हो जाएगा, 48 का B। मुँह से ही बना दिए। आगे बढ़ते हैं 49 कह रहा है इतना के 205 के पदों की संख्या क्या होगी। कह रहा है AP इतना 205 के पदों की संख्या n पूछ रहा है। सब यहाँ पे दिया हुआ है, AN भी दिया है, A भी दिया है, D भी दिया है, हमें बताना है n का मान। तो AN का सूत्र लगाइए। 50 नंबर देखिए, कह रहा है AP का दूसरा पद 4, 7वां पद -11 है, तो सार्वभौम अंतर बताइए। सबसे पहले हम इस सवाल में AP को लिखेंगे, तब सार्वभौम अंतर हमको पता चलेगा। दूसरा और 7वां पद दिया है, दूसरा पद 4 है, यानी आप देख सकते हैं सवाल नंबर 50 है। दूसरा पद T2 का मान 4 और 7वां पद T7 का मान -11 और D पूछ रहा है। तो T4 को हम A प्लस T2 को A प्लस हम D लिख सकते हैं और T7 को लिख सकते हैं A प्लस 6D बराबर -11। अब समीकरण को घटाइए, नहीं तो एक और तरीका है, A बराबर 4 प्लस में D है, उधर गया तो माइनस में, यानी A बराबर 4 - D इस समीकरण में रख दीजिए A के जगह पे। तो A के जगह पे हम क्या रखेंगे, A 4 - D, 6D ज्यों कहते हो बराबर -11। गौर करिएगा, ये एगो D इसमें से घटेगा, 4 ज्यों कहते हो तो 5D बचेगा, यहाँ -11 है। ठीक है, 4 उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो इधर 5D बचा, इधर -11 है, ये गया तो माइनस में ही गया, यानी माइनस प्लस 15 हो जाएगा। 11 4 15, 5 से काटेंगे 3 बार में, यानी D का मान -3। जिस भी ऑप्शन में होगा हम लोग का सही है। तो आज हम लोग 50 तक सवाल को देखे हैं। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थी।